अरे इस तरह से बच्चे की जान भी जा सकती है, समझने की कोशिश करो। बच्चे की जान ही चाहिए मुझे। और तुम्हें क्या इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? हाँ, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। इस तरह बच्चे के कुछ हो जाने से ना सारा शक तुम्हारे पर जा सकता है। अभी तुम घर जाओ, मैं ऐसा अमल करूंगा कि सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। मेरे फेवर में नहीं हुई ना चीजें, अगर तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगी फिर। मुसीबत हो जाएगी। मामा, वो बड़ा आलीशान बंगला है, मैंने कितने सालों बाद देखा। और उस घर में वो सब लोग रह रहे हैं और हम यहाँ इस घर में रह रहे हैं जहाँ हमारा दम घुट रहा है। और वो वहाज कितनी आसानी से मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है, मेरे घर में रह रहा है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका गला दबा दूं, उसका सर फाड़ दूं। मामा वरीशा, तुम क्या कह रही हो? ये तुम वहां गई थी? वहां तुम्हें किसी ने देखा, तुमसे बात की? ये तुम मुझसे पूछे बगैर क्यों गई थी वहां? मामा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मुझे नहीं देखा, कोई मुझसे नहीं मिला। मैं बस डैड के साथ गई और वो बाहर से ही हम देख कर आ गए थे। कुछ हुआ नहीं। हाँ ठीक है। वो तो वरीशा मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों से मिलो। वो लोग तब भी हमसे नफरत करते थे और आज भी हमसे नफरत करते हैं। और ये महमूद ने क्या हरकत की है? क्यों किया उसने? मुझसे पूछा क्यों नहीं? किससे पूछ के किया उसने ये सब? जब आप अपने टाइम पे अपनी मर्जी करती थी तब तो किसी की फिक्र नहीं कि कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या सवाल करेगा। जब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगती हूँ तो आपको दुनिया की फिक्र लगना शुरू हो जाती है कि मुझसे कोई क्या सवाल करेगा। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। सुन लिया? क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए? और अब ये मुझे आकर ये सुना रही है कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी मनमानी की है, इसके लिए कुछ नहीं किया। वरीशा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं। बस करो यार, बस कर दो, इस टॉपिक को बंद कर दो। और तुम बेटा जाओ वहां उस घर में, वो सब परेशान हो रहे होंगे। प्लीज तुम पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो और अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को हासिल करो। वहां जो कुछ है तुम्हारा है। याद रखना, तुम रजा अहमद की बेटी हो और तुम मुख्तार अहमद की बहू बनकर, यानी वहाज की बीवी बनकर उस घर पर राज कर सकती हो, राज। और उन लोगों को अपने इशारों पे नचा सकती हो। समझ तो तुम गई होगी। मतलब ये कि जिस तरह उनकी मोहब्बत को तनाव मिल रहा था ना, उनकी मोहब्बत झाग की तरह थी, अब वही झाग बैठ चुकी है। और जफर पप्पा की बीमारी के बाद ये मोहब्बत के दी एंड तो होना ही था ना भाई।
ये जो वैसे मैं हॉस्पिटल देख कर आई हूँ ना, उसके बाद मुझे तुम्हारी सारी बातें ना सच्ची लग रही हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही उन दोनों के बीच का। मामा रिलैक्स रिलैक्स, छोटे से दिमाग को ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं। डैड और मैं सब कुछ देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। तुम लोग उन्हें कैसे देखोगे? इन लोगों को मैं जानती हूँ, ये लोग कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, पल में तोला पल में माशा, समझ नहीं आती उनकी कसम। मैं कह रही हूँ ना, हम देख लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहती थी मामा। मैं जिन लोगों से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी ना, वो कभी मेरे हो ही नहीं सकते। सबने सिर्फ मुझे अपनी बनावटी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है, ताकि मैं चुपचाप इनके इशारों पर नाचती रहूं और वो मुझे नचाते रहे। मगर अब मैं सब खत्म कर दूंगी। जैसे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया ना, वैसे ही मैं भी इन सब का सब कुछ छीन लूंगी। शिफा बेटा, वहाज को कॉल करो, पता करो कि कुछ पता चला वरीशा का। दादू, वरीशा थी? कहाँ थी तुम बेटा? तुम्हें पता है कि मुख्तार कितने परेशान है तुम्हारे लिए? मैं मामा से मिलने गई थी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? इस वक्त? मुझे बहुत डर लग रहा है परी मामा, दादू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहार और बड़े बाबा का बहुत दिल दुखा दिया। बहुत बुरा भला कहा है उन लोगों को, सबके सामने बहुत बदतमीजी करके आ गई हूँ। मैं चली जाती हूँ इस घर से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से तुमने वहाज को कातिल कह दिया। वाह वरीशा। इतनी मासूम लगती तो नहीं हो तुम मुझे वैसे।